19 साल 10 महीने में जो काम नहीं हुआ वो 2 महीने में काम हो रहा है, इसके बारे में क्या बोलिएगा? ये चुनावी गुल्फू है। एक देखते हैं, बारिश होता है तो बारिश नहीं होता, बाकी उसका बूंदा गिरता है तो लगता है पूरे क्षेत्र को वहां पे एक कर दिया है। उस तरीके से बिहार को, अर्थव्यवस्था को एक लेखे नीतीश कुमार मटियामेट करने का काम कर रहे हैं। हमारे इस पे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बोले हैं कि जो अगले सरकार आएंगे, हम अपने सुचारू रूप से कैसे सरकार को चलाना है अपने आइडिया से चलाएंगे, अपने मैनिफेस्टो के आधार पर चलाएंगे। नीतीश कुमार जी कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो वो तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। इस पे तो हम यही कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी हम इस बात को संज्ञान में लेने का लिए ये आग्रह करेंगे, क्योंकि ये एक घूसखोरी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उस तरीके से बिहार में वोट के बदले एक होता है ना, वो एक गुल्फू देने का काम कर रहे हैं। 2005 के बाद तो वही मुख्यमंत्री हैं। हम जब से होश संभाले, पैदल ये जो छोड़ दीजिए, जब से मैंने होश संभाला तब से हम मुख्यमंत्री का राज में जी रहे हैं। तो हम तो देख रहे हैं कि किस तरीके के काम कर रहे थे पहले, अब क्या कर रहे हैं। उनको अब याद आ रहा है 15 साल के बाद। पहले से इसके मतलब हमारे तेजस्वी यादव जी ने जो किया उसको कॉपी करने का डबल इंजन की सरकार बना तो काम रफ्तार बढ़ गया। तो सर इससे पहले 11 साल से तो उन्हीं का है सरकार ना। तो ये आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो मैनिफेस्टो को लागू किया थी, घोषणा की, उसी का वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं जी। तो हम प्रशांत किशोर कह रहा है, मेरा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के बारे में हमें कुछ बोलना ही नहीं है। वो तो नए नवेलिए के दुल्हन आते हैं तो देखते हैं, एक कहावत है, हम देहात से बिलोंग करते हैं कि नया कपड़ा लेता है उसमें ज्यादा साबुन लगाया जाता है ताकि कुछ दिन तक साफ दिखाए, ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं। उससे कूड़ा कचरा है। जैसे एक छोटी सी तालाब, आपको कहावत बता देता है आपको, एक छोटी सी तालाब आप सुने होंगे, गाँव घर में रहता है, उसमें जीरा जोड़ा डाला जाता है। तो बीजेपी ने यही काम किया बिहार में, जीरा डालने का काम किया प्रशांत किशोर के माध्यम से। उस सारी कचड़ों को हमारे तेजस्वी यादव जी ने साफ करने का काम करेंगे जब सरकार में आएंगे। तो यादव जी ने नीतीश कुमार के बारे में बोल दिया कि हमको ज्यादा नहीं बोले, वो आदरणीय है, चाचा है, उन पे हमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना। थके हुए मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है क्या, वो तो रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं। देखिए ना, अभी जीविका दीदी को जो 75 लाख का, जो 10,000 रुपया का घूस देने का वो काम किए, रायता फेंकने का काम कर रहे हैं। जो देखिए उसमें कंट्रोल एक गुजराती, जैसे इसने गुजराती का, नीतीश कुमार जी ने गुजराती का थाली छीनने का काम करे थे। अब उसी जिनसे थाली को छीने थे उन्हीं से थी वो, अब अपना सारा मैनिफेस्टो अपना जो भी है उसको लागू करवा रहे हैं, उसको प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, उसको उद्घाटन करवा रहे हैं। शर्म की बात है बिहारियों के लिए, ये बिहार के लिए दुखद बात है कि बताइए कि गुजराती एक बिहारी का कुछ लेके वो 10,000 रुपये भीख के रूप में देने का काम करेंगे। उसी तरीके से एक बार बाढ़ आया था तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो उसको लौटाने का नीतीश कुमार काम किए थे। क्या नीतीश कुमार जी को हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिहार की अस्मिता के साथ वो खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अशोक चौधरी कई करोड़ों का मकान पटना में बनाया हुआ, उस पर बहुत सारे मतलब टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेगा? तो पूरे सरकार, अशोक चौधरी की बात कर रहे हैं, पूरे सरकार ही है जो भ्रष्टाचार से लिप्त है। अशोक चौधरी ने तो, अब सिर्फ ये तो कम ही जानकारी है। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी इसके विस्तार से इनके बारे में बताने का आज से कर रहे हैं। वो विधानसभा में बताए थे कि क्या बोलेंगे, ये तो भ्रष्टाचार हकीकत बात है। लॉटरी सिस्टम से जो फंडिंग का काम, जो जो सारा ये होता है भवन विभाग में जो किए थे, उसकी हकीकत बात है कि 500 करोड़ बोल रहे हैं। हमको लगता है कि इनको भी कुछ देकर के मैनेज करवाने का काम क्या किए हैं प्रशांत किशोर जी को, क्योंकि 500 करोड़ की बात करें। हमको तो लगता है इसमें 2-2.5 हजार करोड़ रुपया का घपला किए हैं, मतलब कि ये सामवीर चौधरी और ये अशोक चौधरी दोनों बाप बेटी मिलकर। देख रहे हैं इस दलीय नेता जी किसी भी पार्टी से अपने हैसियत नहीं रखते, किसी भी पार्टी से टिकट दिलवाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना कुछ संपत्ति अर्जित कर ली है ना। ये जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी को भ्रष्टाचारी और चारा चोर जैसे संबोधित किया जाता है, नेशनल मीडिया से लेके बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी करते हैं, इस पर क्या कहें, कैसे देखते हैं? देखिए अगर लालू प्रसाद जी वही होते ना, देखिए यही अगली जाति से वो होते, तो इन पे भ्रष्टाचार का कोई, जैसे जिस तरीके से वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास में है ना, उससे वो धुल जाते। बाकी हम सब दुखद है, हम सब अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे नेता भी अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए इस प्रकार के दाग लगाया जाता है। बताइए उसी केस में हमें ये बताइए, आपसे बंधु भाइयों से, आपसे ही हम जानना चाहते हैं, एक केस कब चालू हुआ था? जब आदरणीय हमें लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए इन्हीं ने जांच को चालू करवाए थे। और चारा घोटाला कब से हो रहा था? 1990 के पहले से हो रहा था। हमें ये बताइए कि हम ही उजागर कर रहे हैं, हम ही दोषी हो रहे हैं, तो ये किस अदालत में हुआ है? आपसे हम पूछ रहे हैं, किस अदालत में ये साबित हुआ है कि हमारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है? साबित तो नहीं हुआ सर, अभी तो केस प्रतिमा है। बताइए, ये नहीं हुआ। विशेष अदालत, ये क्या बोलते हैं, सीबीआई के विशेष अदालत में, जो कि सीबीआई के डायरेक्टर ने बताने का काम किया था, राकेश अस्थाना एक होंगे जो
नरेंद्र मोदी का चहेते थे, उसने बोले थे कि नहीं, पीएमओ ऑफिस से प्रधानमंत्री डायरेक्ट उसको ये देख रहे थे। आप सोच सकते हैं, अभी भी आप देखिए कि जो हमारे नेता पे अरगनल बात बोले जाता है, घोटाला फलना घोटाला, नेशनल मीडिया में भी चलता है सर। हाँ, नेशनल मीडिया की बात ही ना कीजिए सर। नेशनल मीडिया तो आप जान ही रहे हैं कि बिकाऊ है। अभी भारत के मीडिया में आप देख लीजिएगा, विदेश वाले जो भी हैं मीडिया, हमारे देश के मीडिया पे भरोसा नहीं करते, समझे ना। हमारे देश के मीडिया पे किसी प्रकार का भरोसा है नहीं। इनके जो भी डायरेक्टर है ना, जो भी संस्थापक है, उन सभी का होड़ मचा हुआ कि राज्यसभा जाना। लोकसभा तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको जनता मालिक से चुनेगा, उसमें तो जाना नहीं चाहते, पिछले दरवाजे से वो पास करने का काम कर रहे हैं। तो उन सबका लोभ है, जितने भी देख लीजिए ना, चातुकारिता में भी लिप्त है। हम तो ज्यादा नहीं बोले, हमारे देश का पहले अभी देखिए भाजपा के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसने 4th स्तंभ बताने का काम किए थे। चौथा स्तंभ हमारा मीडिया को कहा जाता था। बाकी अभी की तुलना में आप देख सकते हैं इसमें क्या लगता है। और जिस तरीका से आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तभी बिहार सरकार में 71,000 करोड़ रुपया का 71,000 करोड़ का जो मामला चल रहा है, इन्हीं का सरकार में। सीए जी हमारे विपक्ष का नहीं है कि विपक्ष की तरफ से बोल, इनके पास कोई लोखा जोखा ही नहीं है, कोई बिल ही नहीं है। अगर बिल है तो सर्जरी कीजिए। बिहार की जनता को कन कन तक पता, जन जन तक पहुंच चुका है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त है। नीतीश कुमार इसीलिए सटे हुए हैं। देखते हैं बार बार हाथ जोड़ते हैं, गोड़ जोड़ते हैं, कभी गोड़ पड़ते हैं। बताइए, जिस आदमी के सामने नमस्तक रहते थे अभी प्रधानमंत्री जी, उनके सामने वो बार बार पैर छूते हैं, नमस्तक रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि ये जाएंगे अब क्या। हाँ, भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है ना कि थोड़ा कुछ दिन का इंतजार कीजिए, नवंबर दिसंबर के बाद हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे ना तेजस्वी जी, तो इन सबको पता चलेगा कि क्या होता है 71,000 करोड़ रुपया कहाँ है। सारा खोज खोज के लाएंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे हमारे नेता। हमारे नेता किसी का नहीं है, समझे ना। गलत को गलत, सही को सही करने का काम करते हैं, चाहे कोई हो, उनका नेता ही काहे ना हो, वो किन्हीं को देखने वाले नहीं है। वो गलत को गलत कहेंगे, क्योंकि ईमानदार छवि का अगर कोई नेता बिहार में है तो तेजस्वी यादव जी है।